Jai Hind. Today's lecture we will learn the concept of ALU. What is ALU? Arithmetic Logic Unit. ALU is a data processing unit within a central processing unit CPU in a computing system. तो basically central processing unit के two component होते हैं. One is ALU and second one is control unit. तो ALU present in central processing unit. So what are the function of ALU? It perform all the arithmetic and logical operation. जो ALU है वो सारे के सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. तो सिंपली बच्चों, ALU इज ए पार्ट ऑफ CPU in a computing system, and CPU consisting of two parts. One is ALU and second is control unit. And what are the functions of ALU to perform arithmetic and logical operation? सिंपल सा ALU का एक ब्लॉक देखते हैं. दीज आर द इनपुट्स डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल. ये जो इनपुट डेटा और कंट्रोल सिग्नल होंगे ये बाइनरी फॉर्म में होंगे. तो ALU इज कंसीडर्ड एज इंजन ऑफ हार्ट ऑफ एवरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ALU परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डिजिटल डेटा. मतलब जो डेटा होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा. तो बेसिकली ALU हैज टू पार्ट्स. First part is arithmetic unit and second part is logic unit. ये जो अर्थमेटिक पार्ट होता है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. तो सिंपली ALU कंटेन AU दैट इज अर्थमेटिक यूनिट एंड LU दैट इज लॉजिक यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस रिस्पेक्टिवली. अब डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? तो डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस के एग्जांपल्स हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसी तरह से डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस के एग्जांपल हैं लाइक एंड ऑपरेशन, और, नोट, एक्सोर, एक्सनोर, नैंड, नोर, शिफ्ट ये लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है, रोटेट ये लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है. तो सिंपली जो लॉजिक यूनिट है वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है. तो लॉजिक यूनिट में डिफरेंट सारे लॉजिक गेट्स लगे होते हैं लाइक एंड, और, नोट एटसेट्रा. तो सिंपली तो बच्चों अभी तक क्या सीखा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के टू पार्ट्स होते हैं. वन इज ALU एंड सेकंड वन इज कंट्रोल यूनिट. अब ये जो ALU है इसके टू पार्ट्स होते हैं. वन इज अरिथमेटिक यूनिट एंड सेकंड वन इज लॉजिक यूनिट. ये जो अरिथमेटिक यूनिट है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करती है. इसी तरह से ये जो लॉजिक यूनिट है ये लॉजिकल ऑपरेशन करती है. तो ALU हैज टू मेन सेगमेंट या आप बोल सकते हो पार्ट्स. कौन कौन से हैं? वन इज अरिथमेटिक यूनिट एंड सेकंड वन इज लॉजिक यूनिट. अब बच्चों ये जो ALU होता है दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है कि इस केस में आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड करती है. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अरिथमेटिक यूनिट. द मेन कंपोनेंट्स यूज्ड इन द अरिथमेटिक यूनिट सेगमेंट ऑफ द ALU एज फॉलोस. AU अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक एडर, परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू और मोर बाइनरी नंबर्स. It contains subtractor. It is a combinational circuit designed to perform subtraction of binary number. तो एडर क्या करेगा? दो या दो से अधिक नंबरों को ऐड करेगा पर नंबर बाइनरी में होने चाहिए. सब्ट्रैक्टर क्या करेगा? दो या दो से अधिक नंबरों को जो बाइनरी में होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेगा. इसी तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडर इज ए अनदर कंपोनेंट इन AU. अब यहाँ पर केवल मैंने तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ही डिस्कस किए हैं. इसी तरह से लॉजिक यूनिट. लॉजिक यूनिट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं. द लॉजिक यूनिट ऑफ ALU comprises the components responsible for performing boolean और comparison operation. कुछ कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स हैं द लॉजिक गेट्स लाइक एंड, और, नोट, नैंड, नोर, एक्सोर, एक्सनोर आर की कंपोनेंट ऑफ लॉजिक यूनिट. बच्चों एक ALU का एग्जांपल देखते हैं. दिस इज 74181 IC. तो सिंपली ALU क्या करता है? इट विल परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां पर जो इनपुट टर्मिनल है फ्रॉम A0 टू A3. तो इस केस में मैं 4 बिट बाइनरी डेटा ऐड कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल 4 बिट बाइनरी डेटा मैंने ले लिया 1011. इसी तरह से अनदर 4 बिट बाइनरी डेटा मैं यहां पर एंटर करूंगा. तो फॉर एग्जांपल उसको मैंने ले लिया 1111. तो सिंपली यहाँ पर इनपुट एंटर करेंगे और इनपुट क्या है? बाइनरी नंबर, और वो बाइनरी नंबर 4 बिट्स का होगा. अब यहाँ पर कैरी इनपुट CN बार.
अगर Cn बार की वैल्यू होती है 1। तो इसका क्या मतलब है कि कैरी इज 0। कैरी 0 क्यों बोला? Cn बार है 1, तो Cn क्या होगा? कैरी 0, तभी Cn बार क्या है 1। यहां पर है Cn बार। अगर कैरी होगा 0, अब यहां पर लिया है कॉम्प्लीमेंट, अब कैरी होगा अगर 0 मतलब कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो इस इनपुट टर्मिनल में एंटर क्या होगा? Cn बार डेट इज 1। तो इसका मतलब कैरी इनपुट क्या है? 0। इसी तरह से अगर Cn बार की वैल्यू लेते हैं 0, तो इसका मतलब जो कैरी होगा वो होगा 1। तो उस केस में Cn क्या होगा? 1। जैसे Cn होगा 1, अब यहां पर है Cn बार, तो Cn बार क्या होगा? 0। तो Cn बार बताएगा कि कैरी है 1, और Cn बार इज इक्वल टू 1 बताएगा कि कैरी है 0। अब ये कौन सी कैरी है बच्चों? एट ए टाइम मुझे इन दो 4 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करना है। अब इस कैरी इनपुट का क्या मतलब है? करंट टाइम में मैं इन दो नंबर को ऐड करूंगा। करंट टाइम में मुझे इन दो नंबर को ऐड करना है। इससे पहले कोई और 4 बिट का डेटा रहा होगा, उन 4 बिट डेटा को इस ALU ने ऐड किया होगा। उस टाइम पे मतलब जब पहले 4 बिट डेटा ऐड किया होगा, उस टाइम पे कैरी जनरेट हुई है या नहीं हुई है, उसको इस कैरी इनपुट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू होती है 1, तो मतलब प्रीवियस एडिशन में कैरी 0 जनरेट हुआ है, मतलब कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है। इसी तरह से Cn बार की वैल्यू अगर होती है 0, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस एडिशन में जो कैरी है वो 1 जनरेट हुई है। तो ALU क्या करेगा? एट ए टाइम इन 3 इनपुट्स को ऐड करेगा। ये 4 बिट बाइनरी नंबर है, ये 4 बिट बाइनरी नंबर है, और ये कैरी क्या बताएगा? अगर प्रीवियस एडिशन प्रोसेस में कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब बच्चों जैसे इन 2 नंबर्स को मैं ऐड करूंगा, तो यहां पर सम 4 बिट का मिलेगा, तो जो सम मिलेगा वो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम F0 टू F3, दिस इज 4 बिट। तो अगेन जैसे इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो सम 4 बिट का मिलेगा, और वो जो सम है मुझे यहां पर मिलेगा। इसके बाद कैरी जनरेट भी हो सकता है या नहीं होगा। वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? वो इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलेगी कैरी आउटपुट से। अब यहां पर लिखा है Cn प्लस 4। 4 का क्या मतलब है? जो कैरी अगर जनरेट होती है तो वो 4 बिट के बाद होगी। एट ए टाइम जो 2 नंबर ऐड करते हैं वो 4 बिट के हैं, तो सिंपली जो कैरी होगी वो आफ्टर 4 बिट जनरेट होगी, तो इसीलिए Cn प्लस 4 लिखा है। दीज आर द इनपुट्स, आप एरो की डायरेक्शन देखो ALU की तरफ से, एंड दीज आर द आउटपुट, आप एरो की डायरेक्शन देखो। अगेन अगर डेटा बिट्स के कॉम्बिनेशन में है तो रिप्रेजेंट कैसे किया है? इस तरह से एरो लगाया है। आप देख लो A0 टू A3, यहाँ पर जो इनपुट डेटा 4 बिट का है, अगेन यहाँ पर इनपुट डेटा 4 बिट का है, तो एरो लगाया है। इसी तरह से यहाँ भी एरो लगाया है, मतलब जो आउटपुट में सम मिलता है वो भी 4 बिट का है। ये एरो बताएगा जो डेटा है वो बिट्स के कॉम्बिनेशन में है। अगेन अब ये जो कैरी आउटपुट है यहाँ भी बार की फॉर्म में लिखा है। इसका क्या मतलब? अगर इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? यहाँ पर जो कैरी आउटपुट होगी वो होगी 1। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू होती है 1, इस पिन में जो इंफॉर्मेशन मिलती है अगर वो होती है 1, तो इसका क्या मतलब? यहां पर जो कैरी आउटपुट होगा वो क्या होगा? 0। अब कैरी आउट का क्या मतलब? एट ए टाइम इन 3 इनपुट्स को ऐड करते हैं। ये नंबर 4 बिट का है, ये नंबर 4 बिट का है। वो कैरी इनपुट क्या बताएगा? अगर प्रीवियस प्रोसेस में कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर जैसे एडिशन करेंगे जो सम मिलेगा 4 बिट का वो हमें यहाँ पर मिलेगा, और आफ्टर सम कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लीमेंट, तो इसका क्या मतलब? अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मतलब कैरी आउटपुट है 1। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू है 1, तो इसका मतलब कैरी आउटपुट है 0। इसी तरह से एक अनदर पिन लगी है, दिस इज A इज इक्वल टू B, दिस इज इक्विटी आउटपुट। इसका क्या मतलब है? अगर इनपुट डेटा सेम रहता, मतलब इन दो नंबर्स को मैं ऐड करता, दिस इज A जो 4 बिट का है एंड दिस इज B, अब ये दोनों सेम है, तो उस केस में A प्लस B क्या आ जाना था? 1। अगर इसकी वैल्यू रहती है 0, तो मतलब जिन दो नंबर को मैं ऐड करता हूं वो इक्वल नहीं है। अगर इस पिन में वैल्यू मुझे मिलती है 1, तो मतलब जो दो नंबर जिनको मुझे ऐड करना है वो इक्वल है। इसी तरह से यहां पर ये दो आउटपुट पिन्स लगी हैं, दिस इज जनरेट आउटपुट, दिस इज प्रोपेगेट आउटपुट। तो बेसिकली G एंड P पिन्स ऑफ 7418 ALU आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर कैस्केडिंग मल्टीपल ALU। बस आपने ये याद रखना है कि इन पिन की हेल्प से हम बहुत सारे ALU को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं।
मतलब कैस्केड कर सकते हैं। अब ये है कंट्रोल इनपुट्स। एक्चुअल में ALU को जो कंट्रोल करेगा वो ये दो इनपुट्स करेंगे। यहां पर लिखा है मोड M। अगर इस मोड M की वैल्यू होती है 0 तो इसका मतलब जो ALU परफॉर्म करेगा वो अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा। और डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो सिंपली ALU को कंट्रोल करेगी ये दो पिन्स। अगर मोड M की वैल्यू है 0 तो ये जो ALU है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह से इस M की वैल्यू होती है 1 तो ये जो ALU है इट विल परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। इसी तरह से यहां पर लगी है सिलेक्ट लाइन S0 to S3। अब यहां पर लगा है एरो तो मतलब यहां पर 4 बिट्स हम सिलेक्ट इनपुट्स में अप्लाई करेंगे। तो यहां पर इनपुट्स होंगी 4 बिट की। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 to the power 4 16। तो इसका क्या मतलब कि यहां पर 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं, अगर M की वैल्यू है 1 तो लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। तो कितने लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं? अब सिलेक्ट लाइन है 4 तो कितने लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं? 16, 2 to the power 4 16। तो सिंपली अगर M की वैल्यू है 1 तो लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। और कितने लॉजिकल ऑपरेशन होंगे? 16, क्योंकि सिलेक्ट लाइन है 4 फ्रॉम 0 to 3। इसी तरह से अगर M की वैल्यू है 0 तो इसका मतलब यहां पर होंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब कितने अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे? तो बच्चों उस केस में इसकी वैल्यू भी मैटर करती है। अगर Cn बार की वैल्यू है 0 और Cn बार की वैल्यू है 1 तो सिंपली M इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे। अगर उस टाइम पे Cn बार की वैल्यू है 0 तो उस केस में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे वो होंगे 16। 16 क्यों होंगे? सिलेक्ट इनपुट्स हैं 4 मतलब 2 to the power 4 16 कॉम्बिनेशन। इसी तरह से अगर Cn बार की वैल्यू लेते हैं 1 तो उस केस में अनदर 16 अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे। तो एक तरह से इस ALU के थ्रू हम टोटल 48 ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर M की वैल्यू है 1 तो सिंपली 16 लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। इसी तरह से अगर M की वैल्यू है 0 तो एक बात तो क्लियर है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे। और वो अर्थमेटिक ऑपरेशन किस पे डिपेंड करेंगे? इस Cn बार पे डिपेंड करेंगे। अगर Cn बार की वैल्यू है 0 तो 16 ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे। इसी तरह से अगर Cn बार की वैल्यू है 1 तो 16 ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे। तो टोटल अर्थमेटिक ऑपरेशन हुए 32 और जो लॉजिकल ऑपरेशन हुए वो हुए 16 तो टोटल हुए 48। ये जो वैल्यू होता है दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट्स ओनली।